बच्चों नमस्कार। मैं हीराराम बेड़ा आज कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 2 बोली का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट के राइटर आपको बताया था कि अब्बास हैं। तो आओ हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले थोड़ी ये डिफिकल्ट वर्ड्स डयर में सांस करना, सोप सिसकना, टच छूना, हार्ट हृदय, गेट ऑफ खड़े होना, कमांड आदेश देना, सजेशन सुझाव देना, स्वीट पसीना, टन जीव, डिसग्रेस लज्जित करना, फॉर द सेक की खातिर, इफोर्ट प्रयास करना या प्रयास, लाफ हंसना, एबल सक्षम या समर्थ, अचीवमेंट उपलब्धि, पैट थपथपाना, अफेक्शनेटली स्नेहपूर्वक, रियली सचमुच वास्तव में, इजी आसान, नॉड एंड सिर हिलाना, अलाउट जोर से बोलना, एस्ट्रोनाइज आश्चर्यचकित होना या करना, पिक्चर तस्वीर, कलर रंग, लर्न सीखना या जानना, मंथ महीना, अंडरस्टैंड समझना, रेस्पेक्ट सम्मान, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, एट टुडे आज। तो हम शुरू करते हैं सेस पार्ट। आप पेंसिल से कोई कठिन शब्द है तो लिखते रहना। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सभी लड़कियां छोटे छोटे तेज कदमों से कक्षा से बाहर बढ़ गई। बट लेकिन बोली dared not leave her corner, बोली ने कॉर्नर छोड़ने का साहस नहीं किया, हिम्मत नहीं की। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अपना सिर अभी भी झुका हुआ था। सी कैप्ड ऑन सोबिंग, वह सिसक रही थी। सो बोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, अध्यापिका का स्वर इतना नरम और शांतिदायक था। इन ऑल हर लाइफ, उसके संपूर्ण जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड, मतलब बोली ने कभी नहीं सुना था, लाइक दैट, इस तरह का। इट टच्ड हर हार्ट, इन शब्दों ने बोली के हृदय को छू लिया। गेट अप, खड़ी हो जाओ। सैड द टीचर, शिक्षिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, लेकिन यह एक महज मैत्रीपूर्ण सुझाव था। बोली गॉट अप, बोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, मतलब बोली के शरीर में पूरा पसीना आ गया। वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई जबान फिर उसको लज्जित कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट्स, फिर भी उसने इस दयालु महिला के लिए, महिला की खातिर एक प्रयास करने का निर्णय लिया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी आवाज कितनी शांतिदायक थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उस पर नहीं हंसेगी। तो फिर बोली बोलने का प्रयास करती, बो। सी अगेन टू स्टेमर, उसने पुनः हकलाना शुरू कर दिया। वेलन, बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज हर, शिक्षिका ने उत्साह बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई। कम ऑन नाउ, आओ अब। द फुल नेम, पूरा नाम बताओ। बोली। एट लास्ट, अंत में, शी वॉज एबल टू से इट, इसे कहने में समर्थ हुई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, उसने चिंता मुक्त, मतलब महसूस किया, वो चिंता मुक्त हुई। एज इफ, मानो कि इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, उसकी ये महान उपलब्धि थी। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, शिक्षक ने उन्हें स्नेहपूर्वक थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, मतलब अपने दिल से भय को निकाल फेंको। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक,
तुम बोलने में समर्थ हो, सक्षम हो, लाइक द एवरीवन एल्स, सभी की तरह। बोली लुक्ड अप, बोली ने ऊपर देखा, एज इफ, मानो कि, टू आस्क, और पूछा, रियली, सचमुच? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम प्रतिदिन स्कूल आया करो। विल यू कम, क्या तुम आओगी? बोली नोडेड, बोली ने सिर हिलाया। नो, से इट अलाउड, नहीं, इसे जोर से बोलो, जोर से कहो। यस। एंड बोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड, बोली स्वयं आश्चर्यचकित हो गई। देट की शी हैड बीन एबल टू से इट, वह इसे कहने में सक्षम हो गई थी। डिड नॉट टेल यू, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। नो, अब टेक दिस बुक, अब ये पुस्तक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, पुस्तक सुंदर चित्रों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और तस्वीरें जो है, पिक्चर्स जो है कलर में थी। डॉग, कुत्ते की, कैट, बिल्ली की, गॉट्स, बकरी की, हॉर्स, घोड़े की, पैरट, तोते की, टाइगर, बाघ की, एंड ए काउ, गाय की। जस्ट लाइक लक्ष्मी, मतलब ठीक लक्ष्मी की तरह, लक्ष्मी उस बोली की गाय का नाम था। एंड विथ एवरी पिक्चर्स, और प्रत्येक पिक्चर के साथ, वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, एक शब्द मोटे काले अक्षरों में लिखा था। इन द मंथ, महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन फिर आई विल गिव यू बिगर बुक, हम तुम्हें बड़ी पुस्तक देंगे। देन फिर, देन ए स्टिल बिगर वन, और फिर उससे भी बड़ी पुस्तक। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स, समय आने पर तुम अधिक सीख जाओगी। एल्स, इन द विलेज, गांव में। देन फिर, नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, कोई भी व्यक्ति तुम पर नहीं हंसेगा। पीपुल विल लिस्टन, लोग सीखेंगे। टू यू, तुमसे। विथ रेस्पेक्ट, मतलब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी। विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना हकलाकाट के, बिना तुतलाट के। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ अब गो होम, घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल जल्दी सुबह तुम वापस स्कूल आ जाना। बोली फेल्ट, बोली ने महसूस किया। एज इफ, मानो कि, सडनली, बोली फेल्ट, बोली ने महसूस किया। एज इफ, मानो कि, सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, अचानक से गांव के मंदिरों की सारी घंटियां वर रिंगिंग, बज रही थी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, स्कूल भवन के सामने पेड़, हैड ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े लाल फूलों में खिल गए थे। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग, और उसका हृदय धड़क रहा था। विथ ए न्यू होप, एक नई आशा के साथ। एंड ए न्यू लाइफ, नए जीवन के साथ। थस, इस प्रकार द इयर्स पास्ड, वर्षों बीत गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, गांव छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, छोटी प्राथमिक पाठशाला उच्च विद्यालय बन गई। देयर वर नो ए सिनेमा अंडर ए टिन सेट्स, और वहां टिन सेट के नीचे एक सिनेमा घर। एंड और ए कॉटन जिनिंग मिल्स, और एक रुई बुनने की मिल थी। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और उनके रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी रुकना प्रारंभ कर दिया था। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात्रि भोजन के पश्चात, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा। देन फिर,
Shall I accept विशंबर्स प्रपोजल? क्या मैं विशंबर के प्रपोजल को, प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, बोली विल बी ए लकी, बोली भाग्यशाली होगी, टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, ऐसे दूल्हे को, ऐसे अमीर दूल्हे को पाकर। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान। ए हाउस ऑफ हिज ओवन, स्वयं का घर का मकान। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कई हजार बैंक में जमा है। मोर यूर, इसके अलावा, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वह देश की भी तो नहीं मांग कर रहा है। दैट इज राइट, वह तो ठीक है। बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो जवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वो लगभग मेरी आयु का है। एंड ही आल्सो लिम्स, वह लंगड़ाता भी है। मोर इवन, इसके अलावा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, पहली पत्नी के उसके बच्चे, आर क्यूट ग्रोन अप, बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50, 45 या 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, आदमी की कोई अधिक आयु नहीं है। वी आर लकी, हम भाग्यशाली है। देट की ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, वे दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो, और नहीं जानता है, अबाउट हर पॉक मार्क्स, उसके बोली के चेचक के दागों के बारे में। एंड हर लैक ऑफ सेंस, उसकी नासमझ के बारे में। इफ, यदि, वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह जीवन पर्यंत अविवाहित रह सकती है, बोली। यस, हाँ, बट लेकिन, आई वंडर व्हाट बोली विल से, मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि बोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वह मूर्ख क्या कहेगी। सी इज लाइक ए डम कौ, वह एक मूक गाय के समान है। मैं भी, हो सकता है, यू आर राइट, तुम सही हो। मटच रामलाल, रामलाल बुदबुदाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवाक ऑन हर कॉच, बोली जगी हुई चारपाई पर लेटी हुई थी। लिस्टिंग टू हर पेरेंट्स, और सुन रही थी अपने माता पिता को। विस्पर्ड कन्वर्सेशन, कानाफूसी वाली बातचीत। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ एक समृद्ध पेशारी था। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, वह विवाह के लिए मित्रों और रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून, और पीतल के वाद्य यंत्र एक, मतलब जो है, लोकप्रिय धुन के साथ बज रहे थे। इन इंडियन फिल्म हेडेड द पोजेशन, पोजेशन का मतलब है जुलूस, प्रोसेशन, जुलूस या बारात, एक बारात के आगे आगे, भारतीय चलचित्रों की तरह। विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर, रामलाल इतनी तड़क भड़क और शान देखकर आनंद विभोर हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी ऐसा सपना नहीं देखा था। दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। बोलीज एल्डर सिस्टर, बोली की बड़ी बहन है। हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो अवसर पर आई थी। वर इनवीरियस ऑफ हर लक, बोली के भाग्य से ईर्ष्या करने लगी। वैन, जब द ऑस्पिशियस मोमेंट कैम, शुभ घड़ी आई। द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड्स, दुल्हन को लाओ, बोली।
clad in a red silken bridal dress, बोली लाल साड़ी पहने हुए, was led to bride's place near the sacred fire, पवित्र अग्नि के पास दुल्हन के स्थान तक लाई गई. गार्लैंड द ब्राइड्स, दुल्हन को माला पहना दो. वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रोम्पेटेड्स विशंबरनाथ के एक मित्र ने उसे याद दिलाया. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों का हार अपने हाथ में उठाया. ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, मतलब एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरका दिया. विशंबर टुक ए क्विक ग्लेंस, विशंबर ने शीघ्रता से एक उड़ती नजर से देखा. द गार्लैंड रिमेन्स पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और माला उसके हाथ में ठहरी रह गई. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे धीरे घूंघट अपने चेहरे पर नीचे खींच लिया. हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा है? सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने बगल में खड़े मित्र से पूछा. शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं. सो व्हाट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, आप भी तो जवान नहीं है. मैं भी, हो सकता है, बट लेकिन. इफ, यदि आई एम टू मैरी हर, मैं उससे विवाह करता हूं. हर फादर मस्ट गिव मी, उसके पिताजी को मुझे अवश्य ही देने होंगे 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए. रामलाल वेंट टू प्लेस हिज टर्बन, रामलाल गया और अपनी पगड़ी रखी. हिज ऑनर, अपने प्रतिष्ठा में. एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों में. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इस तरह अपमानित मत करिए. टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए ले लीजिए. नो, 5,000, 5,000 रुपए. और वी गो बैक, या हम वापस चले जाएंगे. कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रख लो, अपनी पुत्री को रख लो. बी ए लिटिल कॉन्सिडरेट, प्लीज, कृपया थोड़ा संवेदनशील बनिए. इफ, यदि यू गो बैक, आप वापस चले गए. आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव में अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा. देयर आउट विथ 5,000, तो फिर 5,000 रुपए निकालो. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, और चेहरे पर आंखों में आंसू बहाते हुए. रामलाल वेंट इन, रामलाल भीतर गया. ओपन द सेफ, अलमारी को खोला. एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट एक एक कर धीरे धीरे गिने. ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और उसने दूल्हे के चरणों में नोटों का बंडल रख दिया. ऑन विशंबर्स ग्रेडी फेस, और विशंबर का लालची चेहरा अपीयरिंग, प्रकट कर रहा था. एट ट्रम्पेंट स्माइल, एक विजयी मुस्कुराहट. ही हैड गम्बल्ड, उसने एक जुआ खेला था. एंड वॉन, वह जीत गया था. गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दो. ही अनाउंस, उसने घोषणा की. वंस अगेन, एक बार पुनः. द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, पुनः मतलब दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरकाया गया. बट लेकिन दिस टाइम, इस समय. हर आइज, उसकी आंखें, यानी भोली की आंखें. इन हर आइज, उसकी आंखों में. देयर वॉज नाइदर एंगर, ने केवल गुस्सा था. नॉर हैट, ने केवल घृणा. ओनली कुछ कॉन्टेक्ट, केवल रूखा तिरस्कार था. विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर ने दुल्हन की गर्दन में डालने के लिए माला उठाई. बट लेकिन बिफोर ही कुड सो डू सो, लेकिन वह वैसा कर पाता उससे पहले बोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्टिक ऑफ लाइटिंग,
बिजली की रेखा की तरह भोली का हाथ बाहर की तरफ निकला, एंड और द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, और माला आग में फेंक दी गई। सी गॉट अप, वो खड़ी हुई, एंड थ्रू अवे द वेल, घूंघट को उतार फेंका। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली स्पष्ट ऊंची आवाज में बोली। एंड हर फादर, उसके पिताजी, मदर माताजी, सिस्टर बहने, ब्रदर्स भाई, रिलेशंस रिश्तेदार, एंड नेबर्स पड़ोसी, वर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन साइलेंट स्टेमर, बिना हकलाकाट के ये बोलते हुए सुन रहे थे। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं करने जा रही हूं। रामलाल वाज थ्रंक स्ट्रक, रामलाल के ऊपर वज्रपात हो गया। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, और अतिथि गणों में कानाफूसी होने लगी। सो सेमलेस, इतनी बेशरम, सो अगली, इतनी भदी, एंड सो सेमलेस, और इतनी बेशरम। बोली आर यू क्रेजी, बोली तू क्या पागल है। सूटेड रामलाल, रामलाल चीखा। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तू अपने परिवार की बदनामी करना चाहती है। हैव सम रिगार्ड्स फॉर आवर इज्जत, क्या हमारी इज्जत का तुम्हें ख्याल नहीं है। फॉर द सेक, की खातिर, ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत की खातिर, सेड भोली, भोली ने कहा। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम्प ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी। बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, मैंने अपने पति के रूप में ऐसी संकुचित मनोवर्ती वाला, ग्रेडी लालची, और कॉन्टेम्प्टिबल घृणित कायर नहीं चाहिए। आई वॉन्ट, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl, कितनी निर्लज लड़की है। We all thought, हम सब ने सोचा था। She was a harmless dumb cow, वे एक सीधी सादी गूंगी गाय है। बोली turn violently on the old woman, बोली बूढ़ी महिला की ओर शीघ्रता से मुड़ी। Yes, आंटी, you are right, तुम सही हो। You all thoughts, तुम सबने सोचा कि आई वॉज ए डम्प ड्रीवन कौ, मैं बेजुबान गाय हूं। दैट्स वाई, इसी कारण, यू वांटेड टू हैंडेड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इस क्रूर व्यक्ति को, मतलब इसीलिए आप मुझे इस क्रूर व्यक्ति को सौंप देना चाहते थे। बट लेकिन नो द डम्प कौ, लेकिन अब मूक गाय, द स्ट्रमेरिंग फूल, और हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, बोलने लगी है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और अधिक सुनना चाहती हो। विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ पसारी ने स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अपनी बारात के साथ वापस जाना प्रारंभ कर दिया। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट, और चक्राए हुए बैंड वालों ने सोचा कि दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और यह विवाह का संपन्न हो चुका था। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने अंतिम विदाई का गीत गाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर जड़वत खड़ा था। हिज हेड बाउड लो, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सैम, उसका सिर नीचे दुख और लज्जा से झुका हुआ था। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर, और लपटें पवित्र अग्नि की स्लोली डाइड डाउन, बुझ गई थी। एवरीवन वाज गॉन, सभी जा चुके थे। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, रामलाल बोली की ओर मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तेरा क्या होगा। नो वन विल एवरी मैरी, अब तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। व्हाट
व्हाट शेल वी डू विथ यू, हम तेरे लिए क्या करेंगे। एंड और सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, सुलेखा शांत और स्थिर आवाज में बोली, डू नॉट यू वरी, आप चिंता नहीं करें पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, इस वृद्धावस्था में मैं तुम्हारी और माताजी की सेवा करूंगी। आई विल टीच एंड आई विल टीच, और मैं पढ़ाऊंगी इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में, वेयर जहां आई लर्न टू सो मच, मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इज नॉट दैट राइट्स, क्या ये ठीक नहीं है। मैम, मैडम, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, अध्यापिका इस दौरान नाटक देखते हुए एक कोने में खड़ी थी। यस, हाँ, बोली, ऑफ कोर्स, निस्संदेह, सी रिप्लाइड, अध्यापिका ने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों से, वाज ए लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फिकेशन, गहरी संतुष्टि की रोशनी थी। दैट एज आर्टिस्ट फील्स, जो एक कलाकार महसूस करता है, वह जब कॉन्टेम्प्लेटिंग द कॉम्प्लेशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वह उसकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के समापन का विचार करता है, तो अपने उस कलाकृति के बारे में, अपनी कला को महसूस करता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पार्ट संपन्न होता है, एंड होता है चैप्टर नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के। ये कठिनार शब्द है, डिफिकल्ट वर्ड्स, ये याद करना, तो इसको फ्यूज करके रोक के आप ये उतार सकते हैं। सो मेनी धन्यवाद।